हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक देखा था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने देखा था दो मेथड, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है कि सिंपल मेथड में काफी टाइम टेकिंग है और काफी ज्यादा लेंदी है। डेट मीन्स कि मान के चलो कि साल में 5 बार ड्राइंग हो रहा है तो पांचों ड्राइंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा और फिर सबको ऐड करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा टोटल। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि एक टेबल बना के सारा का कैलकुलेशन प्रोडक्ट बेसिस पे कर दो। दैट मीन्स कि टोटल प्रोडक्ट निकाल लो और इंटरेस्ट फाइनली एक बार में निकल जाएगा एक कैलकुलेशन में। तो देखा जाए तो सिंपल मेथड काफी लेंदी है, काफी टाइम टेकिंग है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल मेथड में 5 बार ड्राइंग हुआ है तो 5 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेशन एक करना पड़ेगा लेकिन उसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी होता क्या है कभी कभी कि पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं हर महीने, मतलब कि हर महीने का हो गया, साल में 12 ड्राइंग हो जाएगा। आप ही सोचो, साल में 12 बार ड्राइंग हो रहा है। अगर हम सिंपल मेथड पे चलेंगे तो 12 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर टोटल करना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्ट मेथड पे चलेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन और एक मेथड है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे अगर इतना ज्यादा ड्राइंग हो रहा है तो। लेकिन वो मेथड का एक लिमिटेशन है कि वो मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब ड्राइंग इक्वल अमाउंट का हो रहा हो और ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो। रेगुलर बेसिस पे मतलब है कि हर महीने ड्राइंग हो रहा है और एक ही तरीके से हो रहा है, जैसे कि हर महीने के स्टार्टिंग में, तो इसको बोलते हैं रेगुलर बेसिस। हर महीने के एंड में ड्राइंग हो रहा है, ये भी रेगुलर बेसिस है। हर महीने के बीच में हो रहा है तो ये भी रेगुलर बेसिस है। तो रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग होना चाहिए और दूसरा बात कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल होना चाहिए, तभी जाके आप ये सिंपल मेथड अप्लाई कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। तो आज का क्लास हमारा इसी पे है कि कैसे और सिंपल तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं ताकि कम टाइम पे जल्दी कैलकुलेशन हो पाए। तो लिखिएगा हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग when calculation of drawing when drawing is made as a calculation of interest on drawing, calculation of interest on drawing when drawing is made on regular basis and drawing is made of equal amount। ठीक है, तो देखो इसमें ना बहुत सारे केस मिलेंगे आपको। हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 करके ये सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला जो मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो शॉर्टकट मेथड है, वो कब अप्लाई होगा? जब ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे हो और ड्राइंग इक्वल अमाउंट का हो रहा हो। मतलब कि अगर साल में 12 ड्राइंग हुआ है तो 12 ड्राइंग इक्वल अमाउंट का हुआ होगा। हर बार 5000 का ड्राइंग हो रहा है, ये है रेगुलर इक्वल अमाउंट का ड्राइंग होना। 12 ड्राइंग किया गया है पार्टनर के द्वारा साल में और सारे ड्राइंग्स 5000 के, तो दिस इज इक्वल अमाउंट। रेगुलर बेसिस पे मतलब कि हर महीने ड्राइंग हुआ है एट द मिडिल ऑफ द मंथ, तो पैटर्न सेम है, हर महीने मिडिल में, हर महीने स्टार्टिंग में, तो पैटर्न सेम है, हर महीने एंड में पैटर्न सेम है, रेगुलर बेसिस कहते हैं इसको।
तो अब इसमें हम लोग देखते हैं केस 1। केस 1 में लिखेगा when drawing are made in the beginning of every month. When drawing are made in the beginning of every month. ठीक है, अगर ड्राइंग हर महीने हो रहा है और हर महीने के बिगिनिंग में हो रहा है, डेट मीन्स कि हर महीने के पहले तारीख को हो रहा है ड्राइंग, तो कैसे निकलेगा? नीचे लिखेगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100। अच्छा, आप ही सोचो कि ड्राइंग हर मंथ हो रहा है, इसका मतलब कितना ड्राइंग हो गया? हर मंथ 12 ड्राइंग हो गया, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने ड्राइंग हो रहा है, तो 12 ड्राइंग हुए। तो हम लोग एक ही बार में पूरा निकाल लेंगे। कैसे? टोटल ड्राइंग मतलब कि हर महीने कितने का ड्राइंग हो रहा है, मान के चलो 5000 का ड्राइंग हो रहा है हर महीने, तो 12 महीने में कितना हुआ होगा? 12 5 या 60, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा 60,000 इंटू रेट बाय 100। मान के चलो रेट है 10%, तो इंटू 10 बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। अगर आप ये चीज करोगे तो आपको आंसर सिंपली एक बार में निकल जाएगा। आपको 12 बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको ना ही प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सिंपली आप टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12 करोगे। अब आपको क्या सीखना है कि ये जो 6.5 आया, ये जो मैंने लिखा 6.5, ये कैसे पता किया कि 6.5 बाय 12 होगा? तो इसका एक तरीका है कैलकुलेशन ऑफ मंथ। ये जो कैलकुलेशन ऑफ मंथ किया हमने कि 6.5 महीने का, क्योंकि देखो साल में कितना महीना होता है? 12, और हम लोग यहाँ पे कितने मंथ का ड्राइंग निकाल रहे हैं? 6.5। अच्छा, आपको याद होगा कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता था तो भी हम लोग एक एजम्पशन लेते थे, वो एजम्पशन था 6 महीने का कि 6 बाय 12 करेंगे। और इस बार देखिए 6.5 बाय 12 कर रहे हैं, इसका मतलब 6.5 महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये 6.5 महीना जो कैलकुलेशन किया हमने मंथ का, कैसे किया? तो उसका एक फॉर्मूला है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा, बस आपको एक बार अच्छे से बता रहा हूं, बार बार बस उसका मैं सॉल्यूशन लिखता जाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ मंथ कैसे होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आपने इस साल 12 ड्राइंग किया है, हर महीने ड्राइंग हो रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना होता है। ये कैसे निकला है वो बता रहा हूं। अब देखिए, आप मुझे ये बताओ कि ड्राइंग कैसे हो रहा है? आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि हर महीने के स्टार्टिंग में। सिंप्लिसिटी रखते हैं और अच्छे से समझते हैं। मान के चलो कि आपका ईयर है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ठीक है, मतलब जनवरी टू दिसंबर आपका कैलेंडर ईयर है। अब मुझे ये बताइए कि पहला ड्राइंग आपने कब किया होगा? अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है तो पहला ड्राइंग आपने किया होगा 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। यही रहा होगा ड्राइंग, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। अच्छा, पहला ड्राइंग आपने कब किया? 1 जनवरी। फाइन, 1 जनवरी को अगर आपने ड्राइंग किया तो पूरे साल में कितने महीने बच गए? 1 जनवरी तो पूरा जनवरी महीना, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने। इस बार 1 जनवरी को ड्राइंग हो रहा है, लेकिन आप जनवरी मंथ को भी कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि जनवरी के पहले दिन ड्राइंग हो गया है, तो पूरा जनवरी तो अभी बचा हुआ है ना, तो 12 महीना बचा है।
तो लिखते हैं 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपने कब किया? 1 दिसंबर और 1 दिसंबर के बाद कितना महीना बचा है? 1 महीना बचा है। ध्यान रहे हम लोग 31 मार्च वाला ईयर नहीं ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं जनवरी टू दिसंबर। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च भी लेके देख सकते हो, सेम रहेगा, राइट। अगर आप 1 अप्रैल को ड्राइंग करते हो तो कितना हो जाएगा? 12 महीना बचा। और अगर आप 1 मार्च को, दैट मीन्स कि लास्ट मंथ में ड्राइंग करते हो तो पूरा का पूरा मार्च महीना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जब आप लास्ट ड्राइंग करोगे कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर का मतलब है लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। तो दिसंबर में 1 दिसंबर को आप ड्राइंग करते हो तो दिसंबर महीना बचता है, 1 महीना बचता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ, ठीक है। पहला ड्राइंग आपने किया तो 12 महीना बच रहा था। दूसरा ड्राइंग आपने किया, लास्ट ड्राइंग जब आपने किया तो 1 महीना बच रहा था। डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 13/2। दैट मीन्स 13/2 कितना हो जाएगा? 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 6.5 निकालते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या सच में ये वाला मेथड एप्लीकेबल होता है या नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि 5,000 ड्राइंग rupees 5,000 drawing is made at the beginning of every month। एक काम करते हैं, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है वो लेते हैं, ठीक है। बुक में क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझ में आएगा आपको। निकालिएगा क्वेश्चन नंबर 25A मेरे वाले बुक से। क्वेश्चन नंबर 25A, क्वेश्चन में गोपाल लिखा है, गोपाल इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ 1,000 पर मंथ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं। लिखा है कि गोपाल इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ 1,000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। देखिए वही बात हुआ ना, इसका मतलब कि कितना का ड्राइंग किया जा रहा है हर मंथ? 1,000 ड्राइंग। 1025A है ये क्वेश्चन नंबर 25A। 1,000 ड्राइंग किया जा रहा है एवरी मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब फर्स्ट डे मतलब इन द बिगिनिंग 1000 ड्राइंग एवरी मंथ किया जा रहा है इन द बिगिनिंग। और क्या लिखा है कि फॉर द ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2018 है। फॉर पर्सनल एक्सपेंस इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है? 15%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ गोपाल। चलिए ठीक है। एज पर क्वेश्चन ड्राइंग का अमाउंट है 1000, उस हिसाब से टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? टोटल ड्राइंग हो जाएगा 12,000, तो लिखते हैं 12,000। हर महीने के स्टार्टिंग में हो रहा है 1,000 रुपए का ड्राइंग, मतलब 12,000। रेट है क्वेश्चन में 15%, तो 15/100 इंटू अभी कब हो रहा है चेक कीजिए, इन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या है? 6.5, तो 6.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो 12 से ये कट जाएगा 1000 बार में, तो देखते हैं 65 इंटू 15, 975 आंसर आ गया। 975 मतलब कि साल में 12 बार ड्राइंग हुआ
हर महीने के स्टार्टिंग में 1,000 रुपए का 15% के रेट पे निकालना था। हमने 12,000 इंटू 15/100 इंटू 6.5/12 किया। आंसर चेक कीजिए बुक से। आंसर इज 975। दैट मीन्स देखिए एक बार में सिंपल सा कैलकुलेशन था ना, क्या हमने बहुत सा लेंथी कैलकुलेशन किया या फिर काफी इजीली ये एक बार में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्मूला का यही सबसे खास बात है। और एग्जाम में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आता है तो जरूर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 25 ए गोपाल। अब आगे आते हैं, मैं आता हूं केस 2 पे। ठीक है, केस 2 इस बार क्या होगा, लिखिएगा when drawing are made in the end of every month, when drawing are made in the end of every month। अच्छा, इस बार क्या हो रहा है, ड्राइंग कब किया जा रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग इंटू सेम रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। कितना मंथ होगा, तो इस बार भी जैसे पिछले बार कितना निकला था 6.5 मंथ, इस बार कितना मंथ होना चाहिए, फॉर्मूला यूज करके चेक करते हैं। फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, राइट। तो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मंथ का कैलकुलेशन कितना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब कि जनवरी टू दिसंबर लेके चलते हैं, सिंपल सा। तो पहला ड्राइंग कब हुआ होगा, 31 जनवरी को। 31 जनवरी के बाद कितने महीने बचते हैं, देखो महीना तो खत्म हो गया जनवरी का, 31 जनवरी को ड्राइंग हुआ है, महीना खत्म हो गया, बचा क्या अब फेब से लेकर दिसंबर, दैट मीन्स की 11 महीना प्लस। अच्छा, लास्ट ड्राइंग आपने कब किया होगा, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, तो दिसंबर महीने के भी एंड में किया होगा आपने 31 दिसंबर के बाद कितना महीना बचता है, अगर ईयर है जनवरी टू दिसंबर का तो कैलेंडर ईयर, एक भी महीना नहीं बचता है। तो लिखते हैं 11 + 0 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, 11 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 11/2, दैट मीन्स 5.5 मंथ्स, राइट। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग किया जा रहा है, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12। तो अभी आपको समझ में आया ना फॉर्मूला कैसे बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं केस 3। इसके क्वेश्चंस हम लोग एक साथ लेंगे सारा क्वेश्चन। ठीक है, अभी आते हैं केस 3 पे। केस 3 में है when drawing are made in the middle of every month। ठीक है, मतलब कि हर महीने के बीच में, मतलब ड्राइंग हो रहा है हर महीने, 12 महीने हो रहा है, लेकिन हर महीने के बीच में। मान के चलिए जनवरी टू दिसंबर है, तो जनवरी महीने में ड्राइंग हो रहा होगा, कब हो रहा होगा, 15 जनवरी मिडिल में, फरवरी में भी बीच में हो रहा होगा, मार्च में भी बीच में हो रहा होगा, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, इस तरीके से। तो when drawing are made in the middle of every month, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिएगा, टोटल ड्राइंग, सेम फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू, अब बताइए कितना मंथ का निकालना सही रहेगा, हाउ मेनी मंथ्स। तो एक बार चेक करते हैं, उसी फॉर्मूला पे आते हैं कि
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो देखिए पहला ड्राइंग कब हुआ होगा, जनवरी के बीच में, दैट मीन्स कि आधा महीना जनवरी 0.5 मंथ्स, आधा महीना जनवरी बचा हुआ है और बाकी का 11 महीना बचा हुआ है ड्राइंग, पहला ड्राइंग करने के बाद। तो 11 महीना उधर और आधा महीना जनवरी का 11.5 मंथ्स। फिर उसके बाद लास्ट ड्राइंग आपने कब किया होगा, आपने लास्ट ड्राइंग किया होगा दिसंबर में। दिसंबर में कब, 15 दिसंबर, मतलब कि लास्ट ड्राइंग जो आपने दिसंबर में किया, तो कितना महीना बचा है, आधा महीना बचा है फिर से। तो लिखते हैं 0.5 मंथ्स और दोनों को डिवाइड करते हैं 2 से। तो 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 12/2, दैट मीन्स की 6 मंथ। तो हम लोग क्या करते हैं, आईओडी निकालते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिए आप जो कैलकुलेशन, मंथ का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, इसको आपको नोट में डालते जाना है कि आपने ये जो मंथ है 6/12 कैसे कैलकुलेट किया है, इसका कैलकुलेशन को नोट में डालते जाना है। फाइन, तो ये हो गया एट द बिगिनिंग व्हेन ड्राइंग इज मेड एवरी मंथ। ठीक है, इन द बिगिनिंग, इन द एंड, इन द मिडिल, तीनों पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे अब हम लोग आते हैं केस 4। इसमें बहुत सारे केस हैं, आते हैं केस 4 पे। केस 4 है, when drawing of equal amount, when drawing of equal amount are made in the beginning of each quarter, in the beginning of each quarter, ठीक है, ड्राइंग किया जा रहा है इक्वल अमाउंट का। देखिए दो कंडीशन है इस मेथड को पूरा करने का, इक्वल अमाउंट होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तो पहले ही लिख दिया है कि ड्राइंग क्या है, इक्वल अमाउंट का हो रहा है, आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, मानते चलते ये 12 महीने हैं। अभी क्या होगा, कितना क्वार्टर होगा, क्वार्टर का मतलब होता है कि 12 महीने को 4 पार्ट में डिवाइड करो, तो 3-3 महीने का हो जाएगा। जनवरी टू मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, ये दूसरा क्वार्टर हो गया। फिर जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, 4 क्वार्टर बनाना। अभी हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है, इसका मतलब कि ये रहा आपका पहला क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये वाला जो क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, इसमें भी ड्राइंग हुआ होगा। कब हुआ होगा, इन द बिगिनिंग, मतलब कि 1 जनवरी को ड्राइंग हुआ होगा, क्योंकि क्वार्टर का बिगिनिंग कब हो रहा है, 1 जनवरी से, खत्म कब हो रहा है क्वार्टर, 31 मार्च को। अब आते हैं दूसरे क्वार्टर पे। दूसरा क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल, मई और जून। मतलब स्टार्ट कब हो रहा है ये क्वार्टर, 1 अप्रैल, एंड कब हो रहा है ये क्वार्टर, 31 जून। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो रहा है ड्राइंग। तो इस क्वार्टर के भी बिगिनिंग में हुआ होगा। कब होगा इस क्वार्टर के बिगिनिंग में, दैट मीन्स 1 अप्रैल, क्योंकि क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से।
तो 1 अप्रैल बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फिर देखिए जुलाई टू सितंबर कब हुआ होगा ड्राइंग, इस क्वार्टर जुलाई टू सितंबर वाले जो क्वार्टर के पहले दिन, दैट मीन्स कि 1 जुलाई और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर है इसके भी स्टार्टिंग में, मतलब कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है तो 1 अक्टूबर। तो बोल रहा है कि ड्राइंग हर क्वार्टर में हो रहा है और बिगिनिंग में हो रहा है। इसका मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 बार ड्राइंग हुआ होगा। तो देखिए एक ड्राइंग हुआ 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। फाइन। अब फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, देखते हैं। IOD इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू कितना मंथ होगा। अगेन देखिए फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मंथ के लिए, अभी भी फॉर्मूला वही है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 12 तो होगा, लेकिन मंथ्स कितना लेना है वो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो मंथ कितना होगा वो देखते हैं। मंथ इक्वल टू, यहां पे फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ है, फर्स्ट ड्राइंग हुआ है 1 जनवरी को, और 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचते हैं, तो जनवरी के बाद पूरा का पूरा 12 मंथ्स, क्योंकि ड्राइंग हुआ है 1 जनवरी, मतलब जनवरी भी इंक्लूड होगा। तो टोटल मंथ्स लेफ्ट इज 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुआ है, तो लास्ट ड्राइंग हुआ है 1 अक्टूबर को, क्योंकि लास्ट क्वार्टर है ये, और लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इस क्वार्टर के भी बिगिनिंग में, मतलब 1 अक्टूबर को ड्राइंग हुआ है और लास्ट ड्राइंग है वो। और कितने महीने बचे हैं उस ड्राइंग को करने के बाद, तो अक्टूबर पूरा का पूरा, नवंबर और दिसंबर 3 महीना, डिवाइड बाय क्या करते हैं 2, तो 12 प्लस 3 इज 15 बाय 2 इक्वल टू 7.5 मंथ। तो यहां पे हम लोग को कितने महीने का कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, 7.5 मंथ। ठीक है, 7.5 मंथ का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। इसी में अब आगे बढ़ते हैं केस 5। केस 5 में लिखिएगा सेम है, when drawing of equal amount are made in the end of each quarter। मतलब कि इस बार ड्राइंग क्या हो रहा है, हर क्वार्टर के एंड में हो रहा है, हर क्वार्टर के एंड में। इसका मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब होगा, अच्छा क्वार्टर कौन सा है, जनवरी टू मार्च, और 1 जनवरी टू 31 मार्च ये एक क्वार्टर है, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड क्या है 31 मार्च, एंड क्या है 31 मार्च, इस तारीख को पहला ड्राइंग हुआ होगा। आते दूसरे में, इस बार क्या है दूसरा क्वार्टर 1 अप्रैल से 31 जून, आई थिंक 30 जून होगा, 30 जून। तो सेकेंड ड्राइंग कब हुआ है, 30 जून को, इस क्वार्टर के एंड में। फिर तीसरा क्वार्टर है 1 जुलाई से 30 सितंबर, राइट। तो 30 सितंबर डेट मीन्स की तीसरा ड्राइंग हुआ होगा 30 सितंबर को, इस क्वार्टर के एंड में, और लास्ट ड्राइंग जो हुआ होगा वो लास्ट क्वार्टर के एंड में। लास्ट क्वार्टर का एंड क्या है 31 दिसंबर। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग का डेट हमने पता कर लिया। क्वेश्चन कह रहा था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो चारों क्वार्टर का एंड हमने देख लिया, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। अब देखते हैं कि यहां पे IOD कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फॉर्मूला विल बी सेम, टोटल ड्राइंग
टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। अभी मंथ कैसे निकालेंगे, तो मंथ निकालते हैं। फॉर्मूला विल बी सेम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो देखिएगा कितना महीना बचा है पहला ड्राइंग करने के बाद। पहला ड्राइंग हुआ है 31 मार्च को, और 31 मार्च के बाद कितने महीने बचते हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स दिखते हैं 9। प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुआ है, 31 दिसंबर, कितना महीना बचता है, 0 महीना बचता है, तो लिखते हैं 0 डिवाइड बाय 2। तो 9 प्लस 9 बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू 4.5 मंथ्स। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि आईओडी इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5। अच्छा, मान के चलिए कि हर क्वार्टर में 5,000 रुपए का ड्राइंग हो रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा। यहाँ जो टोटल ड्राइंग है, अगर हर क्वार्टर में 5,000 का हो रहा है तो 4 क्वार्टर होता है, 4 बार ड्राइंग है, तो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, टोटल ड्राइंग विल बी 20,000। और एक बात कि इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट केस बनते जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा है केस 5, अब आगे हम लोग देखते हैं केस 6। केस 6 में क्या होगा, चेंज में क्या आएगा कि व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द मिडिल ऑफ, कर दीजिए, आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। वे कैलकुलेशन करते हैं। हर क्वार्टर के मिडिल में, अच्छा पहला क्वार्टर क्या है, पहला क्वार्टर है जनवरी टू मार्च। अभी अगर जनवरी टू मार्च है तो ड्राइंग कब हुआ होगा, अगर क्वार्टर के बीच में हो रहा है तो 14 फेब, क्योंकि 3 महीने का टाइम है, 3 महीने का क्वार्टर है, और इस क्वार्टर के बीच में मतलब फरवरी बीच का महीना है और उसके भी बीच में 14 फेब, ये हो गया मिडिल। फिर अप्रैल टू जून में मैं कह देता हूं 15 मई अप्रोक्स। फिर जुलाई टू सितंबर में बोल देता हूं 15 अगस्त, और फिर अक्टूबर टू दिसंबर में मैं बोलता हूं 15 नवंबर। ठीक है, तो 4 ड्राइंग हो रहा होगा हर क्वार्टर में, एक ड्राइंग हो रहा है, कब हो रहा है, मिडिल में, 14 फेब, 15 मई, 15 अगस्त एंड 15 नवंबर। तो आईओडी का कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ। मंथ का कैलकुलेशन करते हैं। मंथ के लिए सेम फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग कब हुआ है, 14 फेब। ठीक है, तो 14 फेब, इस वाले क्वार्टर में कितना महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा है, और इधर कितना महीना बचा है, तो 3, 3, 6, 3, 9 महीना बचा है पहला ड्राइंग करने के बाद, और 1.5 महीना यहाँ का, टोटल हो गया 10.5 महीना, 10.5। ठीक है, 1.5 महीना पहला क्वार्टर और 9 महीना इधर वाला। अब आते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हुआ 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर के बाद हो गया 1.5 महीना बचा है, नवंबर का आधा और पूरा पूरा दिसंबर, 1.5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10.5 प्लस 1.5 इट इज 12/2, दैट मीन्स की 6 मंथ। 6 मंथ आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेट बाय 100 इंटू 6/12। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अच्छा देखिए, हम लोग यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर दैट मीन्स कैलेंडर ईयर लेके चल रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर लेके चलोगे ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो भी कैलकुलेशन सारा सेम रहेगा। ठीक है, अब ये 6 केस कंप्लीट हुआ। आते हैं हम लोग केस 7 में।
7 में लिखेगा व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट when drawing of equal amount are made when drawing of equal amount are made only during a period of period of 6 month। देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि पूरा साल लेके चल रहे थे कि जनवरी टू दिसंबर 12 महीना लेके चल रहे हैं। तो अगर 1 जनवरी को ड्राइंग करते थे तो कितना महीना बच जाता था? 12 महीना बच जाता था। अगर लास्ट ड्राइंग करते थे 1 दिसंबर को तो कितना महीना बच जाता था? 1 महीना बच जाता था। अब कह रहा है कि आपको मंथ्स जो पीरियड है ना वो 12 महीने का लेके नहीं चलना है, 6 महीने का लेके चलना है। चलो एग्जांपल में अगर ये बोल रहा है ना 6 महीने का लेके चलना है तो मैं क्या करता हूं कि मान के चलते हैं जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि पार्टनर लोग 6 महीना ड्राइंग करते होंगे, पहला 6 महीना ड्राइंग करते होंगे या बीच के 6 महीने में, कभी भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, सिंपल रखने के लिए पहला 6 महीना ले लिया। आप कोई भी 6 महीना ले लो कॉन्जिक्यूटिवली, आंसर सेम आएगा। तो बोल रहा है कि ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट, हर महीने इक्वल अमाउंट का ड्राइंग हो रहा है, आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। लेकिन पीरियड कितना है? सिर्फ 6 महीने का है। अभी इसका लिखा है फिर इसके अंदर पहला पॉइंट, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में हो रहा है ड्राइंग। तो आप सोचो कि अभी भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12, मंथ बाय 12। अभी मंथ का कैलकुलेशन कर लेते हैं, मंथ कितना होगा। तो कब हो रहा है ड्राइंग? हर महीने के बिगिनिंग में हो रहा है, ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। लेकिन कितना महीना है? 6 महीना ही है, मतलब जनवरी टू जून। क्लियर है? अभी आप सोचो पहला ड्राइंग कब हो रहा होगा? पहला ड्राइंग हो रहा होगा जनवरी में, और जनवरी में कब? तो 1 जनवरी को। अभी 1 जनवरी के बाद कितना महीना बचा है? देखिएगा, जनवरी पूरा बचा है फुल, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का ही पीरियड लेना है। तो कितना महीना बच गया? 6 महीना बच गया। प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया आपने? जून में। कब? 1 जून। तो 1 जून में कितना महीना बच गया? 1 महीना बच गया सिर्फ, पूरा जून। 6 + 1/2, तो डेट विल बी 7/2, डेट मीन्स की 3.5 मंथ। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 3.5। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली ऐसा भी बोल सकता है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब कि 6 मंथ का टाइम पीरियड लेके चलेंगे, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो कितना हो जाएगा? अगेन टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। यहाँ टीडी का मतलब है टोटल ड्राइंग। तो मंथ कैसे होगा? मंथ निकालते हैं, बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब जनवरी का एंड, मतलब 31 जनवरी को ड्राइंग किया होगा। तो पूरा का पूरा जनवरी तो खत्म हो गया, बचा क्या है? 5 महीना, तो इक्वल टू 5 महीना बचा है, क्योंकि 6 महीने का ही टाइम पीरियड है, ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट ड्राइंग आपने कब किया होगा? 31 जून, और 31 जून के बाद कितना टाइम बचा है? 0 मंथ बाय 2, दैट इज
2.5 मंथ। तो यहां पे लिखते हैं 2.5 डिवाइड बाय 12। चलिए इसी तरीके से इसमें भी एक चीज और आ सकता है कि 0.3 एट द एंड ऑफ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अब इसमें क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला TD इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। अभी मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे ड्राइंग कब हुआ होगा, बोला हर महीने के मिडिल में, मतलब जनवरी के मिडिल में 15 जनवरी। तो 15 जनवरी के बाद कितना महीना बच गया है, जनवरी का आधा महीना और बाकी 5 महीना 5.5। जून में आधा तब हुआ होगा 15 जून को हुआ होगा, तो कितना महीना बच गया है, आधा जून। दैट मीन्स की 0.5 डिवाइड बाय 2, 6/2, 3 मंथ्स। तो यहां पे लिखेंगे 3 मंथ्स। तो ये हो गया आपका केस 7, जो कहता है कि मान के चलिए अगर टाइम पीरियड सिर्फ 6 महीने का है, मान के चलिए अगर टाइम पीरियड सिर्फ 6 महीने का है तो कैलकुलेशन कैसे करना होगा। आते केस 8 पे। केस 8 में क्या है, when drawing of equal amount, when drawing of equal amount are made during 9 months। इस बार हम लोग को 6 महीने का टाइम पीरियड नहीं रखना है, इस बार टाइम पीरियड रखना है 9 महीने का। तो सिंपली क्या ले लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, जनवरी टू सितंबर। ये आप लोग का होमवर्क है, इसमें आप निकाल के दिखाओगे कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो कैसे निकलेगा, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 3 केस इसका और उसका सारा काम करके, जैसे मैंने 6 मंथ का निकाला वैसे आप लोग 9 मंथ का कैलकुलेशन करके ये होमवर्क कंप्लीट करोगे। फाइन, आते केस 9 पे, लास्ट केस है। लिखिएगा, when the rate of interest is given। अच्छा, ये वाला ना पॉइंट आप लोग को पहले भी आ चुका है, कुछ लोगों ने मुझसे डाउट पूछा था कि यहाँ पे मंथ को कंसीडर क्यों नहीं कर रहा है। दैट मीन्स मैंने आपको बताया था ना कि देखो डेट ऑफ ड्राइंग अगर ना दिया हुआ हो तो 6/12 कर देना। लेकिन बहुतों के डाउट्स आया कि भैया कुछ क्वेश्चन में क्या है ना 6/12 नहीं कर रहा है, तो मैंने वहां पे उनको क्लियर किया था ये वाले पॉइंट को। तो लिखिएगा, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन without the word per annum, when the rate of interest is given without the word per annum, interest will be calculated for whole year। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर, मतलब कि मंथ को कंसीडर करना ही नहीं है, मंथ का कुछ करना ही नहीं है। दैट मीन्स कि मान के चलो आपको बोल रहा है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर, मतलब कि 6/12 वाला काम नहीं करना है। एक एग्जांपल से ये चीज हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और पिछले क्वेश्चंस में ये पॉइंट आ चुका है ऑलरेडी, मैंने बताया नहीं था उस टाइम पे,
तो अभी भी आप उस क्वेश्चन पे जाके चेक कर सकते हो, देखना जहां पे मंथ को कंसिडर नहीं किया है ना, इंटू 6/12 उस क्वेश्चन में अगर नहीं कर रहा है तो शायद वहां पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वहां पे सिर्फ लिखा होगा 6% या फिर 10%। पीए दैट मीन्स की पर एनम नहीं दिया होगा, दिया होगा 10% सिर्फ। तो अगर 10% है तो पूरा साल का निकाल दो, और अगर 10% पर एनम है तब हम लोग 6/12 करते थे अगर डेट दिया हुआ ना हो तो। अभी एक एग्जांपल से ये क्वेश्चन सीखते हैं। आपके बुक में एक क्वेश्चन है, आपके बुक में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मेरे बुक से क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग चेक कीजिएगा आपके बुक में ये क्वेश्चन कौन सा है। हियर इट इज गिवन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग, मतलब ए के ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है, इफ ही हैड विड्रॉन 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015 and rate of interest on drawing is 8% per annum। ठीक है, मतलब कि ड्राइंग कब हो रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30.A। ठीक है, ड्राइंग कितना हो रहा है 60,000 का, 60,000 का ड्राइंग हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, तो 8/100 पर एनम दिया हुआ है। तो देखो अगर पर एनम दिया हुआ है तो मंथ का कैलकुलेशन कीजिए। देखिए यहाँ पे ड्राइंग कब हुआ है, 1 अक्टूबर को हुआ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो हम लोग 6 महीने का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर पर एनम लिखा हुआ है तो मंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब जब भी ड्राइंग हुआ है डेट ऑफ ड्राइंग से मंथ को कैलकुलेट कीजिए, और अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो 6/12 कीजिए। मान के चलिए यहां पे रहता कि 1 जुलाई को ड्राइंग किया है, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम लोग यहां लिखते हैं 9/12। क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग दिया है तो डेट ऑफ ड्राइंग को कंसीडर करेंगे। कब करेंगे, अगर पर एनम लिखा हुआ है तो। ठीक है, और अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं रहता लेकिन पर एनम रहता तो 6/12 लेके चलते। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा चेक करते हैं, 6। तो आंसर हो जाएगा 2400। मैथ देखिएगा आंसर कितना है, बिल्कुल 2400 इज आंसर। पॉइंट ए, क्वेश्चन नंबर 30 पॉइंट ए। अब आते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी क्या बोल रहा है, मैं वो पढ़ता हूं। पॉइंट बी में है इफ ए हैज विड्रॉन 60,000, अगेन इस बार भी 60,000 विड्रॉ कर रहा है, 1 अक्टूबर 2015 को कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 8%, बस सिर्फ 8% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60,000 इंटू कितना है परसेंट, 10%, सॉरी 8%, तो 8/100। देखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है 60,000 इंटू 8/100 इंटू, चेक कीजिए क्या 8% है या 8% पर एनम। सिर्फ 8% है तो मंथ को कंसीडर करना ही नहीं है। जबकि ड्राइंग देखिए कब हुआ है, 1 अक्टूबर को हुआ है। अगर 1 अक्टूबर को ड्राइंग हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च 6 महीना होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मंथ को कंसीडर नहीं किया। क्यों, क्योंकि 8% था, 8% पर एनम नहीं है। मंथ को कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा सीधा निकाल देते हैं, इट विल बी 4800। इट विल बी 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी।
अब हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, वो काफी बढ़िया क्वेश्चन है आपकी बुक में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 27। और उसमें क्या है ना, आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन लिए सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन है। आई थिंक इधर टोटल है 8 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर 8 पॉइंट्स है। तो आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और पर एनम, पर विदाउट पर एनम का कॉन्सेप्ट, और क्या है फिर 6 महीने का पीरियड, 9 महीने का पीरियड, सारा कैलकुलेशन उसमें मिक्स है। एक बार देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पर। और इस कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग का होमवर्क आज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, अपने बुक में चेक कीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पुराने वाले बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक स्टार्ट हुआ है 35 से, तो 34 तक होमवर्क है मेरे वाले बुक से। आप लोग के बुक में देख लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से स्टार्ट है, उससे पहले तक सारा होमवर्क है और कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कल संडे है तो आपके पास इनफ टाइम है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन इज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ गणेश। ठीक है, चेक कीजिएगा गणेश कौन सा क्वेश्चन है आप लोग के बुक में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ गणेश at 9% per annum for the year ended 31st March 2016. 9% per annum ड्राइंग पे इंटरेस्ट है, 31st March 2016 है डेट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। क्वेश्चन नंबर 27.1। अच्छा, कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 9%। और 9% क्या है, पर एनम है क्या? हाँ, 9% पर एनम, 9% पर एनम। और क्या दिया हुआ है, और ईयर एंडिंग का निकालना है, डेट मीन 31 मार्च 2016 का निकालना है। तो केस 1 स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। केस 1 बोल रहा है कि इफ ही विथड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्लियर है, गणेश क्या कर रहा है, हर महीने ड्राइंग कर रहा है 4000 रुपया का, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 4000 रुपया का ड्राइंग कर रहा है हर महीना, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 48,000। टोटल ड्राइंग इज 48,000 इंटू रेट कितना है 9%, तो 9/100 इंटू, अभी मंथ बाय 12 करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाय 12 मंथ का कैलकुलेशन याद हो गया आप लोग को। कब हो रहा है ये, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या होता था, 6.5/12, 6.5/12। तो उसके बेसिस पे हम लोग आंसर निकाल देंगे, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। अभी आप लोग वापस से जाके चेक कर सकते हो 6.5 कैसे आया। पहला ड्राइंग 1 जनवरी को, 1 जनवरी के बाद 12 महीना बचा। लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को, कितना महीना बचा, अच्छा यहाँ पे 31 मार्च है ना, इसका मतलब पहला ड्राइंग कब हुआ, 1 अप्रैल को, कितना महीना बचा, 12 महीना। लास्ट ड्राइंग कब हुआ, 1 मार्च को, कितना महीना बचा, 1 महीना बचा। 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 13/2, 6.5 मंथ्स। तो सेम है, देखते हैं कैलकुलेशन करके कितना आता है। It is 48,000 into 9% into 6.5 divided by 12. It is 2340. 2340. क्लियर है, आगे आंसर
आते केस 2 पे। केस 2 में भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। इस बार क्या बोल रहा है, इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ 5,000 ड्रॉइंग कर रहा है, तो हर महीने 5,000, तो साल का कितना हो जाएगा, 12 5 या 16। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9%। कितने महीने के निकालेंगे, बोल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ, 11/2 दैट मीन्स 5.5, तो 5.5 डिवाइड बाय 12। तो आप देख रहे हो कितना शॉर्टकट है ये और कितना इजी है ये। 60,000 इंटू 9% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, 2475। 2475। आते केस 3 पे। केस 3 बोल रहा है इफ ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना एट द बिगिनिंग की बात बोल रहा है, ना एट द एंड की बात कर रहा है, ना मिडिल की बात कर रहा है। तो एजम्पशन क्या लेना सही रहेगा, हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6,000 पर मंथ, मतलब कि साल का कितना हो गया, 12 6 या 72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखेंगे, 9%, 9/100। अभी देखो हर बार यही तो होता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9% पर एनम और ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ, लेकिन कब, 6,000 पर मंथ, लेकिन कब, तो हम लोग ना बिगिनिंग मानेंगे ना एंड मानेंगे, हम लोग मिडिल मान के चलेंगे। वहां पे लिख लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा मिडिल, पॉइंट नंबर 3 में, कि एजम्पशन क्या ले लिया हमने, मिडिल का। जब भी कुछ नहीं दिया रहेगा मिडिल मानेंगे। 6/12 देखते कितना आता है आंसर। $72,000 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, इट इज 3240। इट इज 3240। 3240 क्लियर है। एजम्पशन लेंगे 6 महीने का, मतलब कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ का एजम्पशन ले लिया हमने। फिर है इफ ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अभी देखिएगा केस 4 में, ये पता है ये काम तो आप लोग शुरुआत से करते ही आ रहे हो। जब भी क्वेश्चन दिया रहता था ड्राइंग इज मेड ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं दिया होता तो आप 6/12 करते थे ना, अभी भी 6/12 करेंगे। 72,000 है, 72,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, तो 9/100। अभी लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के बीच में, सॉरी मतलब कभी भी हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकता है। क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा है तो हम लोग 6/12 कर देंगे। 6/12 कितना हो जाएगा, आई थिंक सारा कुछ सेम है तो 3240 ही हो जाएगा। 3240 फाइन। आते केस 5 पे। केस 5, अच्छा केस 5 देखिए काफी बड़ा है। एक काम करते हैं ना कि अच्छे से लेते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा आप लोग ये बताओ कि केस 5 में ये शॉर्टकट वॉर्टकट काम करेगा क्या, जो अभी हम लोग कर रहे थे। देखो हमने क्या डिस्कस किया है कि शॉर्टकट कब काम करेगा। शॉर्टकट तब काम करेगा जब रेगुलर ड्राइंग हो और इक्वल अमाउंट का हो। आइएगा पॉइंट 5 पे, लिखा है 30 अप्रैल, फिर बोलता है 1 जुलाई, फिर बोलता है 1 अक्टूबर, फिर बोलता है 30 नवंबर, फिर बोलता है 31 मार्च। मतलब कि रेगुलर ड्राइंग तो नहीं हो रहा है। कभी 1 तारीख को, कभी 30 तारीख को, कभी अप्रैल में, फिर अप्रैल के बाद देखिए कब हो रहा है, अप्रैल में, फिर मई जून, मतलब 2 महीने के बाद, फिर देखिए जुलाई के बाद कब हो रहा है, अगस्त सितंबर, फिर 2 महीने के बाद, फिर अक्टूबर के बाद, फिर नवंबर, मतलब 1 महीने के बाद, फिर नवंबर के बाद सीधा मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 4 महीने के बाद। तो देख रहे हो यहाँ पे ड्राइंग इरेगुलर बेसिस पे हो रहा है। कभी 2 महीने के बाद,
कभी 1 महीने के बाद, कभी 4 महीने के बाद, मतलब रेगुलर ड्राइंग नहीं हो रहा है, कभी 1 तारीख को, कभी 31 तारीख को। दूसरा, अमाउंट क्या होना चाहिए शॉर्टकट मेथड के लिए? इक्वल अमाउंट। देखिएगा, अमाउंट कभी 10,000, 15,000, 18,000, 12,000, 20,000, अमाउंट भी इक्वल नहीं है। अब क्या करें हम लोग? देखिए, 2 तरीके हैं अपने पास, या तो सिंपल मेथड यूज कर लेते हैं और या तो प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेते हैं। अभी मुझे ना सिंपल मेथड पसंद नहीं है। क्यों? 5 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देख सकते हो आप, 5 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट मेथड में क्या है, एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन एक टेबल बनाना पड़ेगा। मैं प्रोडक्ट मेथड यूज करता हूं और दिखाता हूं सॉल्यूशन। तो केस 5 स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होता था? डेट ऑफ ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और क्या होगा? प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं डेट ऑफ ड्राइंग क्या क्या है। 30 अप्रैल, फिर क्या है? 1 जुलाई, फिर क्या है? 1 अक्टूबर, फिर क्या है? 30 नवंबर, फिर क्या है? 31 मार्च। ईयर एंडिंग क्या है? देख लीजिएगा, ईयर एंडिंग है 31 मार्च का, कोई दिक्कत नहीं है। 5 डेट पता चल गया। मंथ निकाल लेते हैं। अप्रैल है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से क्या हो जाएगा? 11 महीना। जुलाई से जोड़ते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। अक्टूबर से 6 महीना, नवंबर के बाद मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना, क्योंकि 30 नवंबर हो चुका है, फिर दिसंबर से जुड़ेगा। फिर 31 मार्च से देखिएगा, कोई महीना है ही नहीं, 0, ठीक है, क्योंकि ईयर एंड हो चुका है। अभी देखिएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10, 15, 18, दस, 15, 18, 12,000 और 20,000, ठीक है। अभी प्रोडक्ट पे आते हैं। क्या है प्रोडक्ट? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1,10,000, 15 9 जा कितना होता है? 135। 1,35,000, 18 इंटू 6 कितना होता है? 108, 000। फिर 12 4 जा 48, 000, 48,000। 20,000 इंटू 0 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट, चलिए टोटल प्रोडक्ट पता करते हैं कितना हो जाएगा। एक 1,10,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,08,000 प्लस 48,000 प्लस 0, 4,01,000, लिखते हैं 4,01,000, ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चालू करें, निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इंटू 4,01,000 इंटू रेट बाय 100। तो रेट कितना है? 9% पर एनम, तो 9/100 इंटू 1/12, ठीक है। तो देखिए 4,01,000 इंटू 9/100 इंटू 1/12, आंसर चेक करते हैं कितना आता है। 4,01,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 12, 3,007, बिल्कुल 3,007.5।
इसको अप्रोक्स करके 3008 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बुक में लिखा है 3008, मैंने लिख दिया है 3007.5 जो एग्जैक्टली आया है। इसको आप अप्रोक्स करके कितना लिख दोगे? 3008। तो क्लियर है केस 5। आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज जहां पे भी आप लोग को ड्राइंग का डेट रेगुलर बेसिस पे ना हो और अमाउंट इक्वल ना हो, तो आपके पास दो ही तरीका है, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। आते हैं केस 6। केस 6 ठीक है, इफ ही विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर स्टार्ट करते हैं IOD इक्वल टू कितना? 12,000 का ड्राइंग हो रहा है हर क्वार्टर में, तो 12,000 इंटू 4 ठीक है, 9% हो गया। और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3 15, 15/2 7.5। आप लोग को समझ में आया मैंने क्या कैलकुलेशन किया? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में याद कीजिए वहां पे कि 12 प्लस 3 किया था हमने। पहला ड्राइंग करने के बाद 12 महीना बच रहा है, लास्ट ड्राइंग करने के बाद 3 महीना बच रहा था। 15/2 7.5 आता है। देखते हैं आंसर कितना है। 48,000 इंटू 9% इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12, 2700। 2700 आते केस 7 में। केस 7 इफ ही विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 18,000, तो कितना हो जाएगा टोटल ड्राइंग? 18,000 इंटू 4 72,000 इंटू 9/100 इंटू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, दैट मीन्स की 9 मंथ प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 4.5 by 12। आंसर निकालिएगा, देखिए कितना आता है। 72,000 इंटू 9% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, 2430। 2430 आते केस 8 पे। इफ ही विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 18,000, तो 18,000 अगेन कितना हो जाएगा? 72,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, कितना हो जाएगा? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 9.5 प्लस 1.5। ठीक है, जब भी मिडिल आता है ना तो 6 महीना ही आता है उसको। ठीक है, तो दैट मीन्स कि पहला ड्राइंग हुआ होगा फेब में, 14 फेब, 9.5 महीना बचा। कैलेंडर ईयर के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे क्या है 31 मार्च, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर है, तो उसमें भी यही चीज होगा कि 9.5 महीना और उधर 11.5 महीना, 9.5 1.5 महीना और उधर 9, 10.5 महीना प्लस 1.5, तो 12/2 करके 6 आ जाएगा। 6/12 कर देते हैं। 3240। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो भी क्वेश्चंस था और जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कवर कर लिया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले जितना भी क्वेश्चन है सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू सो मच।